अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो कल की प्रेस रिलीज़ थी वो शेयर करूँगा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रेफेक्चर्स ने जो है वो अपनी-अपनी 11 मई के बाद जो उनका तरीक़ाकार है पेपर्स वग़ैरह रिन्यू करवाने का, उसके मुतालिक जो है वो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ और भाई हमें जॉइन कर लें। अक़दस फ़ारूक है हमारे साथ जी। सलाम वालेकुम सलाम अक़दस भाई, क्या हाल है आपका? इमरान ख़ान है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इमरान भाई आपका? फवाद इजाज़ भट्टी हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम फवाद भाई। मोहसिन चीमा हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम मोहसिन भाई। खुरम शहजाद हैं, वस्सलाम, क्या हाल है खुरम भाई, कैसे हो आप? नईम साही हैं, अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम नईम भाई। महमूद ताहिर हैं, वस्सलाम जी ताहिर भाई, क्या हाल है आपका? तो जो भी भाई हमें साथ-साथ जॉइन करते जा रहे हैं उन्हें मैं बताता चलूँ कि आज जो है वो हफ़्ते बाद मैं लाइव आ रहा हूँ। तो आज के लाइव में जो अभी एक्चुअल सिचुएशन है कोरोना वायरस की, जो आज की प्रेस रिलीज़ है कोरोना वायरस के मुतालिक, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनकी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रेफेक्चर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे थे मैसेजेस में, तो मुख्तलिफ प्रेफेक्चर्स जो हैं उनकी क्या पॉलिसी है, किस तरीके से जो है वो नए रांदेवू दे रहे हैं, क्या उनका तरीक़ाकार है, वो मैं आपको जो है वो डिफरेंट प्रेफेक्चर्स का जो तरीक़ाकार है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ख़ास तौर पे वो लोग जो पेज पे मौजूद नहीं हैं उन तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा। इस दौरान जो भी आप लोगों का सवाल होगा वो हमेशा जैसे पहले था, आप लोग साथ-साथ पूछते रहिएगा, मैं एंड पे जो है मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो अभी काफ़ी भाइयों ने हमें जॉइन कर लिया है, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं पहले शुरू करूँगा जो आज की प्रेस रिलीज़ है कोरोना वायरस के मुतालिक उससे, और एंड पे जो है जो डिफरेंट प्रेफेक्चर्स हैं उनके जो तरीक़ाकार हैं, जो उनकी अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज जो 17 मई की प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है कोविड-19 वो अभी भी फ्रांस के अंदर एक्टिवली सर्कुलेट कर रही है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो हदायत दी गई हैं और जो जस्ट बाक़िया बताई गई हैं उन पे तमाम लोगों का सख्ती से अमल करना बहुत ज़रूरी है। तमाम वो लोग जिनको कोई बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी या शुगर की बीमारी या मोटापे की बीमारी, सांस की बीमारी या इसके अलावा कोई और बीमारी है, तो ऐसे तमाम लोग, और इसके अलावा तमाम वो औरतें जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होने वाली है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बीमारी अगर आ जाए तो वो सीरियस हालत जो है वो इख्तियार कर सकती है। तो इन तमाम लोगों को जिनको दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, मोटापा है, या कोई सांस की बीमारी है या कैंसर वगैरह इस तरह की कोई भी सीरियस बीमारी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जैसे भी किसी के अंदर जो है वो पहले जो कुछ सिम्पटम्स हैं इस बीमारी के, जैसे खांसी, ज़ुकाम वगैरह, बुखार, रेगुलर बुखार, जैसे ही आपको इनमें से कुछ सिम्पटम्स जो हैं वो आपके अंदर मौजूद हों, फ़ौरन जो है अपना करीबी डॉक्टर, या अगर आपका फैमिली डॉक्टर है उससे, अगर फैमिली डॉक्टर नहीं है तो किसी भी करीबी डॉक्टर से जो है वो आप राब्ता करें। और अगर डॉक्टर जो है वो आपको टेस्ट लिख के देता है तो बगैर कोई देर किए आप टेस्ट करवाएँ, और उस टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर मिल जाएगा। पहले ये था कि सिर्फ़ उन लोगों का टेस्ट किया जाता था जिनके अंदर ये बीमारी सीरियस हालत जो है वो इख्तियार कर जाती थी, लेकिन अब जो है तमाम लोग जिनके अंदर सिम्पटम्स होंगे, या तमाम ऐसे लोग जो किसी ऐसे आदमी से कॉन्टैक्ट में रहे होंगे जिन्हें ये बीमारी थी, तो उनका फ़ौरन जो है वो टेस्ट किया जाएगा, और इस टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर-अंदर आप लोगों को दे दिया जाएगा।
इसके बाद प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पूरी दुनिया के 188 ममालिक जो हैं वो इस बीमारी से मुतासिर हैं। तकरीबन 4.66 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। 3,12,381 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और 1.7 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इससे सेहतयाब हो चुके हैं। यूरोप जो है वो इस वक्त भी बुरी तरह मुतासिर है इस बीमारी से। पूरे यूरोप के अंदर तकरीबन 1.6 मिलियन के करीब केसेस हैं और 1,61,420 के करीब अमवात जो हैं वो पूरे यूरोप के अंदर हो चुकी है। इसके बाद जो है वो प्रेस रिलीज के अंदर फ्रांस की सिचुएशन बताई गई है। तो फ्रांस की सिचुएशन शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज की जो ये लाइव है इसमें मैं पहले आप लोगों से जो कोरोना वायरस की अपडेट है वो शेयर करूंगा और इसके बाद बहुत से लोगों के सवालात आ रहे थे कि प्रीफेक्चर्स के बारे में। तो मुख्तलिफ जो प्रीफेक्चर्स हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोरोना वायरस के अपडेट के बाद शेयर करूंगा। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फ्रांस के बारे में प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 462 लोग जो हैं वो इमरजेंसी के अंदर आए अस्पतालों के अंदर इस शक के साथ कि उन्हें कोरोना वायरस है और ये तकरीबन 2% बनता है जो टोटल एक्टिविटी है अस्पतालों की उनका। तकरीबन 19,361 लोग जो हैं वो अभी भी अस्पतालों में मौजूद हैं और इनमें से 152 लोग जो हैं उनको पिछले 24 घंटे में अस्पतालों में दाखिल किया गया है। पिछले 24 घंटे में घंटों में तकरीबन 2,087 टोटल जो लोग हैं वो इस वक्त आईसीयू के अंदर हैं, इस वक्त सीरियस हालत में हैं और पिछले 24 घंटों के अंदर जो है वो तकरीबन 24 नए केसेस जो हैं उनको आईसीयू के अंदर दाखिल किया गया है। आईसीयू में से निकलने वालों की तादाद अभी भी ज़्यादा है बनिस्बत आईसीयू में नए आने वालों की और कल की निस्बत आज 45 मरीज़ कम हैं आईसीयू के अंदर। इस वक्त भी जो है वो फ्रांस के 4 रीजन्स जो हैं जिनमें इल-द-फ्रांस शामिल है, ग्रांड एस्ट शामिल है, ऑवेर्न-रहोन-आल्प्स शामिल है और ओ-द-फ्रांस रीजन्स जो है ये वो रीजन्स हैं जिनमें फ्रांस के टोटल केसेस में से 74% केसेस जो हैं वो इन 4 रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं और बाकी 26% केसेस पूरे फ्रांस के अंदर हैं और 74% केसेस इन 4 रीजन्स के अंदर हैं जिनमें पेरिस का रीजन भी शामिल है जहाँ पे रीजन पाकिस्तान शामिल है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़्यादा तादाद मौजूद है। इसके अलावा शुरू से अब तक जो है वो 98,569 लोगों को शुरू से अब तक अस्पतालों में दाखिल किया गया था और इसमें से 17,500 के करीब लोग जो हैं उनको आईसीयू के अंदर दाखिल किया गया था और 61,213 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर अब तक अपने घरों को जा चुके हैं। शुरू से लेकर अब तक 28,108 के करीब अमवात हुई हैं फ्रांस के अंदर कोरोना वायरस की वजह से और पिछले 24 घंटे में 483 अमवात हुई हैं और इनमें से 17,446 अमवात जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर हुई हैं और जो 10,642 अमवात हैं वो जो नर्सिंग होम्स हैं उनके अंदर हुई हैं। तो टोटल अमवात जो अब तक हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस के अंदर वो हैं 28,108। तो ये थी जो अपडेट्स कोरोना वायरस के मुतालिक। अब जो है मैं आप लोगों को जो मुख्तलिफ प्रीफेक्चर्स हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को जो कोरोना वायरस के नंबर हैं वो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि जो भाई अभी आए हैं वो भी इससे उन तक भी अपडेट पहुँच सके और बाकी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अब जो टोटल केसेस हुए हैं फ्रांस के अंदर रिपोर्ट जो हुए हैं वो हैं 1,42,411। पिछले 24 घंटे के अंदर 120 नए केसेस आए हैं तो ये नंबर बहुत कम है पहले की निस्बत। और जो अभी ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है इसका रिजल्ट जो है वो अभी इन नंबरों में मौजूद नहीं होगा। लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद जो भी लोग मुतासिर होंगे वो तकरीबन आज से एक हफ्ते के बाद जो है वो उनके नंबर आने शुरू होंगे। तो मज़ीद एक हफ्ते बाद पता चलेगा जो लॉकडाउन ख़त्म किया गया था उससे उसका क्या असर जो है वो मुरतब होता है, क्या केसेस नहीं आते हैं या केसेस जो हैं वो कम होते हैं।
तो ये मज़ीद 1 हफ़्ते बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी जो नंबर्स आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले ही इस बीमारी से मुतासिर हुए थे। तो पिछले 24 घंटे के अंदर 120 नए केसेस आए हैं। टोटल अमवात हुई हैं 28,108। पिछले 24 घंटे के अंदर 483 अमवात हुई हैं और अस्पतालों में इस वक्त 19,361 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 2,087 लोग जो हैं वो इस वक्त सीरियस हालत में हैं। तो ये थी अपडेट्स कोरोना वायरस के मुतालिक। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोगों के साथ मैं जो मुख्तलिफ प्रीफेक्चर्स हैं, प्रीफेक्चर्स आप लोगों को पता है कि 11 मई के बाद तमाम प्रीफेक्चर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। तो नॉर्मली जो तमाम प्रीफेक्चर्स के ने ये ऐलान किया था कि हाँ, ये कानून एक जो है वो आया था कि तमाम वो लोग जिनके 16 मार्च से लेकर 15 मई तक जो है वो पेपर एक्सपायर होंगे, तीत दुरुस्त होंगे या रेसिपीसीज होंगी, या उनकी जो वीज़ाज़ होते हैं, जिन लोगों के पास वीज़ा थे, उसके बारे में कहा गया था कि उनको मज़ीद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ऐसे तमाम लोग जिनके जो वीज़ाज़ वगैरह से जो 16 मार्च और 15 मई के दरमियान एक्सपायर हुए थे, तो ऐसे तमाम लोगों के जो पेपर हैं उनको मज़ीद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये प्रीफेक्चर्स ने कहा है कि उनको किसी भी जो है वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि उनके जो पेपर हैं, बेशक उनकी डेट अगर वैलिड नहीं है, तो ये प्रूव करने के लिए ये मज़ीद 6 महीने वैलिड है, उनको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास हुआ एक कानून है। और तमाम जो पुलिस के एहलकार हैं, जो तमाम लोग जो चेक करते हैं, और तमाम इदारे जो सेजोर वगैरह का जहाँ पे आपको देनी पड़ती है, उनको इस चीज़ का इल्म है। तो आपको कहीं भी तमाम ऐसे लोग जिनके पेपर 16 मार्च और 15 मई के दरमियान एक्सपायर हुए हैं, वो जहाँ भी अपने पेपर लेके जाएंगे उनको वैलिड कंसिडर किया जाएगा, उसके लिए उन्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग, अब जब आप लोगों ने दोबारा इन पेपर्स को रीन्यू करवाना है, तो आप इसको रीन्यू करवाने के लिए मिसाल के तौर पे ऐसा आदमी जिसके 16 मार्च को पेपर ख़त्म हो रहे थे, तो उसको मज़ीद 6 महीने बढ़ा दिया गया है। तो 6 महीने वाली बाद वाली जो डेट होगी उसकी ख़त्म होने वाली, उस डेट से 1 महीना पहले वो दोबारा रांदेवू लेगा उस पेपर को रीन्यू करवाने के लिए। तो उनको अब जितने भी लोग जिनके 15 मार्च से लेकर 16 मार्च से लेकर 15 मई तक पेपर एक्सपायर हुए हैं, उनको अब रीन्यू करवाने के लिए 6 महीने के बाद, जब उनका 6 महीने वो अपने जो डेट ख़त्म होने वाली डेट है उसको मज़ीद 6 महीने बढ़ा लें, और उस 6 महीने जो डेट बढ़ेगी उसमें से 1 महीना पहले जो है वो रांदेवू लेकर प्रीफेक्चर से उसको दोबारा रीन्यू करवा सकेंगे। अभी जो है उनके प्रीफेक्चर कार्ड जो है वो रीन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये कंसिडर किया जाएगा कि ये 6 महीने तक मज़ीद वैलिड हैं। तो अभी मैं जो है आपको प्रीफेक्चर जो है वो बता देता हूँ कि मुख्तलिफ प्रीफेक्चर्स के जो मुख्तलिफ काम हैं उनको वो कैसे किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे जो तमाम लोग जो हैं जिनका प्रीफेक्चर बुबीनी है, अगर बुबीनी के प्रीफेक्चर वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपने कार्ड जमा करवा दिए थे रीन्यू होने के लिए, या उनके कार्ड आने वाले थे, जिनके पेपर जमा थे और उसके बाद जो है वो लॉकडाउन हो गया, और उन लोगों को एसएमएस आ गया था कि उनके पेपर जो हैं वो इस वक्त उनका जो कार्ड है वो बन के आ चुका है, तो वो अपना कार्ड ले सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनको लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के दौरान मैसेज आया था कि आपका कार्ड जो है वो तैयार है, उसको आप आके ले सकते हैं बुबीनी प्रीफेक्चर से। ऐसे तमाम लोगों को अब जब कार्ड दोबारा लेने जाना होगा, तो उनको एक एड्रेस मेल दिया गया है वेबसाइट पे। एक वेबसाइट दी गई है जो बुबीनी प्रीफेक्चर की है। उस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को रांदेवू लेना होगा, और जो रांदेवू लेंगे आप उसी दिन जाके जो बुबीनी प्रीफेक्चर है वहाँ से अपना कार्ड ले सकते हैं। तो तमाम वो लोग जिनको एसएमएस आया है कि उनका कार्ड जो है वो आ चुका है प्रीफेक्चर्स के अंदर, तो वो अगर रांदेवू के बगैर जाएंगे उनको कार्ड नहीं दिया जाएगा,
और रांदेवू लेने के लिए एक वेबसाइट स्पेशल बोबिनी प्रीफेक्चर्स की तरफ से दी गई है। वो उस वेबसाइट पे जाके आप रांदेवू लेंगे और उसके बाद जो है आपको कार्ड जो है अपना आप बोबिनी प्रीफेक्चर से जाके ले सकते हैं। तो तकरीबन तमाम प्रीफेक्चर ने या वेबसाइट दी हैं या अपने ईमेल एड्रेस दिए हैं, तो वो वेबसाइट्स के एड्रेस और ईमेल एड्रेस ऐसे लाइव वीडियो में बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको ये एड्रेस वगैरह चाहिए होंगे, वो मुझसे मैसेज में रब्ता कर सकते हैं। उनको मैं जो एड्रेस वगैरह है वो मैसेज में इंशाल्लाह उनको सेंड कर दूंगा। तो बोबिनी प्रीफेक्चर्स के तमाम लोग जिनके कार्ड एक्सपायर हुए थे, जिनके कार्ड जो हैं वो एसएमएस आया है, वो ऑनलाइन रांदेवू लेकर बोबिनी प्रीफेक्चर से अपना कार्ड जो है रिसीव कर सकते हैं। और किसी भी को भी अगर वो ऑनलाइन का एड्रेस चाहिए तो वो मुझसे मैसेज में रब्ता कर सकता है। उसके बाद तमाम वो लोग जो गंसी प्रीफेक्चर जो है, जो प्रीफेक्चर है गंसी का, उससे उस पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे तमाम लोग अगर उनको कोई मैसेज आया था, उनको जो उनके अगर कार्ड पहले से जमा थे और अभी उनके कार्ड आने वाले थे, तो उनको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज के अंदर तमाम डिटेल बताई जाएगी कि उन्होंने किस तरह से आना है। उनको कोई रांदेवू लेने के लिए लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उनको जो एसएमएस आएगा उसी के अंदर डिटेल बताई जाएंगी। हालांकि जो बोबिनी प्रीफेक्चर है उनको एसएमएस भी आएगा, लेकिन सिर्फ एसएमएस काफ़ी नहीं है। उनको एसएमएस के साथ जो रांदेवू है वो भी लेना पड़ेगा ऑनलाइन। और उसके लिए वो पहले वाले जैसे रांदेवू आप लेते थे वो तरीका नहीं है। इसके लिए स्पेशल एक एड्रेस दिया गया, वेब एड्रेस, वहाँ से जाके रांदेवू जो है वो आपको लेना पड़ेगा। तो जो गांसी प्रीफेक्चर वाले हैं उनको किसी किस्म का कोई रांदेवू, सिर्फ कार्ड रिसीव करने के लिए रांदेवू की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो एसएमएस आया है आप वो ले जाकर अपना कार्ड जो है रिसीव कर सकते हैं। और तमाम वो लोग जो सू प्रीफेक्चर है संदनी का, जो संडनी का सू प्रीफेक्चर है, उन लोगों को भी जो एसएमएस आएगा वो उस एसएमएस के ज़रिए आप जाकर अपना कार्ड रिसीव कर सकते हैं। उनको भी किसी की भी किस्म का रांदेवू लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तमाम वो रेसिपीसीज जो 16 मार्च से पहले, 16 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, जो लॉकडाउन से पहले तमाम रेसिपीसीज एक्सपायर हुई थी, उनके बारे में जो बोबिनी प्रीफेक्चर है, तमाम वो लोग जो बोबिनी प्रीफेक्चर से पे डिपेंड करते हैं और उनकी रेसिपीसीज जो है वो 16 मार्च लॉकडाउन होने से पहले एक्सपायर हो गई थी। और एक स्वीकृत क्रेजों की वजह से वो जो है होंदे वो नहीं ले सके थे। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी बोबिनी प्रीफेक्चर की तरफ से वेबसाइट लॉन्च की गई है। तमाम वो लोग जिनकी रेसिपीसीज 16 मार्च से पहले एक्सपायर हुई थी, वो इस वेबसाइट पे जाकर रोंदेवू लेकर जो रेसिपीसी है उसको नई रेसिपीसी की डिमांड कर सकते हैं। तो तमाम वो लोग जिनकी 16 मार्च से पहले रेसिपीसी एक्सपायर हुई है और उनका प्रीफेक्चर बोबिनी है, उनको ऑनलाइन एक स्पेशल वेब एड्रेस जो है वो दिया गया है, उस पे जाकर रोंदेवू लेना होगा। तो ऐसे कोई भी भाई अगर उसको एड्रेस चाहिए हो तो वो मुझसे मैसेज में रब्ता कर सकता है। और इसके बाद तमाम वो लोग जिनकी 16 मार्च से पहले रेसिपीसी एक्सपायर हुई है और उनका प्रीफेक्चर जो है वो गांसी प्रीफेक्चर है, उनके लिए जो है एक एड्रेस मेल दिया गया है। उस एड्रेस मेल पे आप मेल करके रोंदेवू ले सकते हैं। तमाम वो लोग जिनकी 16 मार्च से पहले रेसिपीसी एक्सपायर हुई थी और उनका प्रीफेक्चर जो है वो गांसी है, वो एड्रेस मेल एक जारी किया गया है प्रीफेक्चर की तरफ से, उस पे मेल करके आप रोंदेवू ले सकते हैं। तो सिपाही जिन लोगों को ये एड्रेस चाहिए वो मुझसे मैसेज में रब्ता कर सकते हैं। तो ये गांसी जो प्रीफेक्चर है वो बोबिनी के लिए वेब एड्रेस है, वो मैंने आपको पहले बताया है। और इसके बाद तमाम वो लोग जिनके पास वीज़ाज थे, जो वीज़ाज लेके फ्रांस में आए थे और अब जो है उनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं या होने वाले हैं और उनके मुल्क जो है उनमें फ़्लाइट्स बंद हैं, वापस फ़्लाइट्स नहीं जा रही कोरोना वायरस की वजह से। तो वो तमाम लोग अगर तो वो उनका प्रीफेक्चर बोबिनी है तो उसके लिए एक वेब एड्रेस दिया गया है। उस वेब पे जाके आप रोंदेवू लेकर जो अपना वीज़ा है उसको मज़ीद बढ़वा सकते हैं। और जो गांसी प्रीफेक्चर है उसके लिए जो है एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस पे आप जो है वो रब्ता करके ईमेल के ज़रिए रोंदेवू ले सकते हैं। तमाम वो लोग जो वीज़ा लेकर आए थे उनके वीज़ा जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। और इसके अलावा तमाम वो लोग जो बोबिनी और बोबिनी के नीचे जो सूब प्रीफेक्चर आते हैं जैसे संदनी का है या गांसी है,
तो ये इनके लिए एक नंबर भी जो है वो दिया गया है प्रीफेक्चर की तरफ से, वो इस नंबर पे भी फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तमाम वो लोग जो बोबिनी और जो सेंट सांदनी के सब प्रीफेक्चर हैं, सांदनी हो गया या गांसी, तो वो लोग इस नंबर पे रब्ता करके भी मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो हैं वो ले सकते हैं। तो नंबर है 0800732041। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0800732041। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप रब्ता करके तमाम वो लोग जिनके प्रीफेक्चर बोबिनी, गांसी या दूसरे जो सब प्रीफेक्चर हैं, जो सेंट सांदनी के प्रीफेक्चर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम वो लोग जिन्होंने बोमिनी के प्रीफेक्चर में पहले से पेपर जमा करवाए हुए थे, और वो सिर्फ पता करना चाहते हैं कि उनकी फ़ाइल कहाँ पहुंची है, तो इसके लिए बोमिनी की तरफ से जो है वो एड्रेस मेल दिया गया है, उस पर रब्ता करके पता किया जा सकता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पहुंची है। तो ये तमाम वो लोग जिनकी फ़ाइल बोमिनी प्रीफेक्चर में जमा थी, या गांसी के, या फिर जो सांदनी का प्रीफेक्चर है, उनमें तमाम लोगों की जिनकी फ़ाइल पहले से जमा थी, वो अगर जानना चाहते हैं कि उनकी फ़ाइल कहाँ तक पहुंची है, तो उसके लिए इन तीनों प्रीफेक्चर्स ने अपने-अपने एड्रेस मेल दिए हैं, उन पे मेल करके पता किया जा सकता है कि उनके आपका केस जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो किसी को भी अगर ज़रूरत हो वो एड्रेस मेल की, तो इन प्रीफेक्चर्स की वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं, या आप मुझसे मैसेज पे रब्ता करके जो है वो ये एड्रेस मेल ले सकते हैं, किसी भी अगर भाई को ज़रूरत हो। और इसके अलावा तमाम वो लोग जिन्होंने नेशनैलिटीज़ के लिए डिमांड की थी, जिनकी नेशनैलिटी के जो पेपर हैं वो पहले से जमा थे बोमिनी प्रीफेक्चर में, या फिर जो बोबिनी या गांसी के जो प्रीफेक्चर हैं, इनमें जिन लोगों की जो नेशनैलिटी के लिए पेपर जो हैं वो फ़ाइल जमा थी, वो भी ईमेल एड्रेस के ज़रिए पता कर सकते हैं कि उनकी फ़ाइल जो है वो कहाँ तक पहुँची है। और इसके अलावा जो लोग अभी नया अकाउंट वो लेना चाहते हैं नेशनैलिटी के लिए, वो उनके लिए भी जो है वो मुख्तलिफ एड्रेस मिल दिए गए हैं, जिन पे रब्ता करके आपने जो है वो अकाउंट वो ले सकते हैं नेशनैलिटी की डिमांड के लिए। तो वो मुख्तलिफ प्रीफेक्चर्स के जो हैं वो मुख्तलिफ एड्रेस मिल हैं, वो भी अगर किसी भाई को चाहिए हों तो वो रब्ता कर सकता है मैसेज में मेरे साथ, तो मैं उनको दे दूँगा। तो ये तो थी उन तमाम लोगों के लिए जिनके 16 से 15 के दरमियान एक्सपायर हुए हैं, या उनसे पहले एक्सपायर हुए हैं। तो जिन लोगों के अभी बाद में एक्सपायर होंगे 16 के बाद, 15 मई के बाद, उन लोगों के प्रीफेक्चर्स की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें कहा गया है कि इन लोगों के लिए भी आने वाले दिनों में एक नया जो है वो ला आएगा, जिससे जो इन लोगों की भी जो डेट ऑफ वैलिडिटी है उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। तो ये भी जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये थी जो सेंट संदनी के प्रीफेक्चर्स हैं, बोबिनी जो सूब प्रीफेक्चर है गांसी का, और जो सूब प्रीफेक्चर है संदनी का, उसकी थी। और अब जो है वो हम बात करेंगे जो कैथमकैंस के इलाके के वाल दुआज़ के प्रीफेक्चर हैं, जिसमें साक्सल का है, और सेगजी का है, और अक्जनतुई का सूब प्रीफेक्चर है। तो इन प्रीफेक्चर के तो तमाम वो लोग जिनका जो 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 सेगजी का जो प्रीफेक्चर है उस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको एसएमएस आया था कि आपका कार्ड जो है वो जो आपने जमा करवाया था वो अवेलेबल है, वो बन के आ चुका है, आप उसको लेने आ सकते हैं, तो वो एसएमएस काफ़ी नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है सेगजी प्रीफेक्चर की तरफ से कार्ड रिसीव करने के लिए, तो उस ईमेल पे आपको मेल करके पहले रोंदेवू लेना होगा। उसके बाद जो है वो रोंदेवू की कापी आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो आप अपना कार्ड रिसीव कर सकते हैं। सिर्फ एसएमएस जो है वो काफ़ी नहीं है। तो ये एड्रेस अगर किसी को चाहिए हो सेगजी प्रीफेक्चर का, तो वो मैसेज में जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा साइट पे भी सेगजी की प्रीफेक्चर की ये एड्रेस मौजूद है। इसके अलावा जो लोग अर्जुनतुई का जो प्रीफेक्चर है, वहाँ पे उन्होंने अपना का पेपर जमा करवाए हुए थे, और उनको एसएमएस वगैरह आया है कि उनके पेपर जो है वो, उनका कार्ड जो है वो बन के आ चुका है। तो इसके लिए भी
आर्जेंटोई प्रीफेक्चर जो है और जो साक्सेल का प्रीफेक्चर है, तो तीनों प्रीफेक्चर आर्जेंटोई, साक्सेल और सर्जी का, अगर आपने अपने पेपर यहाँ जमा करवाए हुए थे और आपको मैसेज आया है कि आपका कार्ड तैयार है, तो आपको इन एड्रेस मेल दिए गए हैं, उन एड्रेस मेल पे आपको मेल करके रॉन्डेवू लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप अपना कार्ड जो है रिसीव कर सकेंगे, जिस डेट का आपको रॉन्डेवू दिया जाएगा। तो ये था उन लोगों के लिए जिनके फाइल पहले से जमा थी और कार्ड जिनके आ चुके हैं। इसके अलावा तमाम वो लोग जिनके जो वीज़ास लेकर आए हुए थे और अब जो है वो वापस नहीं जा सकते, उनको भी ईमेल दिया गया है जो वाल्दवाज के प्रीफेक्चर्स हैं उनकी तरफ से। उसके ऊपर जो है वो ईमेल करके नया एक रॉन्डेवू ले सकते हैं, जिसके ज़रिए वो डिमांड कर सकेंगे कि उनके वीज़ास को जो है वो बढ़ा दिए जाएँ। तो ये भी एक जिस भाई को ईमेल एड्रेस चाहिए होगा तो वो मुझसे मैसेज में राब्ता कर सकता है। मैं उसको, क्योंकि ईमेल एड्रेस बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंट हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है बताना, इसलिए जिस भाई को जो चाहिए होगा वो मुझसे मैसेज में राब्ता कर ले, मैं उसको वो सेंड कर दूँगा और ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं। उसके बाद जिनके तमाम वो लोग जिन्होंने रॉन्डेवू लिए हुए थे 16 मार्च से पहले और लॉकडाउन की वजह से उनके रॉन्डेवू जो हैं वो नहीं हो सके, तो ऐसे तमाम लोग जो सर्जी प्रीफेक्चर के थे जिन्होंने रॉन्डेवू लिए थे और उनको जो लॉकडाउन की वजह से वो अपने रॉन्डेवू पे नहीं जा सके, इन लोगों को 18 मई के बाद जो सर्जी प्रीफेक्चर है वो ऑटोमेटिकली जो आपने एड्रेस मेल दिया था या आपके फ़ोन नंबर पे या आपके जो एड्रेस है घर का, उस पे आपको एक नया रॉन्डेवू भेजा जाएगा। कन्वोकेशन जो है वो आपको भेजी जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तमाम वो लोग जिनके रॉन्डेवू थे और ये रॉन्डेवू लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सके, इनको नया रॉन्डेवू जो है वो ऑटोमेटिकली प्रीफेक्चर की तरफ से दिया जाएगा। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ वेट करना है। ये रॉन्डेवू जो है वो आपको प्रीफेक्चर की तरफ से प्रोपोज़े किया जाएगा। इसके अलावा तमाम वो लोग जो अगजोतोई से हैं, उनके लिए भी जो अगजोतोई का जिनका प्रीफेक्चर है उन्होंने पहले से रॉन्डेवू लिया हुआ था और लॉकडाउन की वजह से रॉन्डेवू उनका नहीं हो सका, उनको प्रीफेक्चर की तरफ से बाई डाक जो है वो नया रॉन्डेवू भेजा जाएगा। इसके अलावा तमाम वो लोग जिन्होंने पहले कार्ड की डिमांड की थी, जो पहले इलीगल थे और उनका रीन्यू नहीं था, उन्होंने नए कार्ड के लिए जो है वो रॉन्डेवू लिया था, ऐसे तमाम लोग अगर उनका ताल्लुक सर्जी प्रीफेक्चर से है तो उनकी जो उनके लिए जो है 15 जून से दोबारा जो है प्रीफेक्चर जो है वो काम शुरू करेगा और इस 15 जून के बाद इसका तरीकाकार वही होगा जो पहले था, उसके लिए कोई खास तरीकाकार नहीं होगा। इसके लिए वही तरीकाकार होगा जो पहले था। और अगजोतोई प्रीफेक्चर के लिए अगर आपका पहला कागजो सेजोग था और आपने डिमांड किया था, तो आप अपना जो पूरा आपकी फाइल है वो एड्रेस जो है अगजोतोई प्रीफेक्चर का उस पे बाई डाक भेज सकते हैं। तो उसमें आपको अपनी पूरी फाइल जो है वो बाई डाक भेजनी होगी। ये वो उन तमाम लोगों के लिए जिनके पहले कार्ड के लिए उनका रॉन्डेवू था वो नहीं हो सका। जो सर्जी वाले हैं उनको 15 जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो अगजोतोई वाले हैं वो बाई डाक भेज सकते हैं। और जो साक्सल प्रीफेक्चर वाले हैं उनको एक एड्रेस मेल दिया गया है, उस पे उन्होंने जो उनका पुराना रॉन्डेवू था उसकी कॉपी वो जो है इस एड्रेस मेल पे भेजेंगे, तो साक्सल का जो प्रीफेक्चर है उनको नया रॉन्डेवू देगा, लेकिन ये रॉन्डेवू 15 जून से पहले नहीं होगा बल्कि 15 जून के बाद ही होगा। तो तमाम वो लोग जिनका पहला रॉन्डेवू था, अगर उनका अगजोतोई से ताल्लुक है तो वो बाई डाक भेज सकते हैं। अगर वो सक्जी और साक्सल से है तो सक्जी के लिए उन्हें 15 जून के बाद दोबारा प्रीफेक्चर जाना पड़ेगा और साक्सल के लिए 15 जून के बाद आप जो है वो एड्रेस मेल दिया गया है उस पे आप मेल करके 15 जून के बाद का रॉन्डेवू ले सकते हैं। और तमाम वो लोग सर्जी के जिनका रॉन्डेवू था तीर्थु सेजोग रीन्यू करवाने के लिए और वो रॉन्डेवू नहीं हो सका, उनको नया रॉन्डेवू जो है वो
15 जून के बाद दिया जाएगा। तमाम वो लोग जो सरजी प्रीफेक्चर में थे, उनका रॉन्डेवू था कार्ड को रीन्यू करवाने के लिए, उनको 15 जून के बाद नया रॉन्डेवू जो है वो दिया जाएगा। जो अर्जनतोई वाले हैं वो अपना जो फाइल है उसको बाई डाक जो अर्जनतोई का एड्रेस है प्रीफेक्चर का, उस पे भेज सकते हैं। और अगर आपका एड्रेस पे जो आप भेजेंगे, अगर आपकी फाइल जो है वो कंप्लीट होगी, तो वो प्रीफेक्चर जो है आपको ऑटोमेटिकली नया रॉन्डेवू जो है वो आपके एड्रेस पे भेज देगा। और जो साक्सल वाले हैं, उनको नया रॉन्डेवू जो है वो साक्सल प्रीफेक्चर की तरफ से ऑटोमेटिकली दिया जाएगा, और ये 15 जून के बाद साक्सल प्रीफेक्चर की तरफ से उनको ऑटोमेटिकली जो है वो नया रॉन्डेवू दिया जाएगा। तो ये तमाम वो लोग जिनका रीन्यू करवाने के लिए रॉन्डेवू था और वो रॉन्डेवू नहीं हो सका, जो लॉकडाउन था उसकी वजह से। और तमाम वो तीर्थगुरु सहयोग जो 17 मार्च और 15 मई के दरमियान ख़त्म हुए हैं और उनका जो प्रीफेक्चर था वो सरजी था, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए एक एड्रेस मेल दिया गया है। वो इस एड्रेस मेल पे जो है वो मेल कर सकते हैं और उन्हें नया रॉन्डेवू दिया जाएगा उनकी उस डेट को देखते हुए, जिस डेट पे उनका 6 महीने वाली डेट को कंसीडर करके, जिस पे उनका कार्ड जो है वो ख़त्म होगा। उसके अलावा तमाम वो लोग जिनका तीर्थगुरु सहयोग 15 मई के बाद, अभी जब लॉकडाउन ओपन हो रहा है उसके बाद ख़त्म हुआ है और उनका प्रीफेक्चर सरजी है, तो ऐसे तमाम लोग सरजी प्रीफेक्चर के लिए जिनका 15 मई के बाद जो है वो ख़त्म हो रहा है कार्ड, उनके लिए सरजी प्रीफेक्चर की वेबसाइट जो है एड्रेस मेल दिया गया है, उस एड्रेस मेल पे आप मेल करके जो है वो रॉन्डेवू ले सकते हैं। और तमाम वो लोग जिनका 15 मई के बाद कागजों से जो ख़त्म हो रहा है, उनका प्रीफेक्चर अर्जनतोई है, उनके लिए भी एड्रेस मेल जो है वो एक दिया गया है अर्जनतोई प्रीफेक्चर की तरफ से, उस पे वो मेल करके रॉन्डेवू ले सकते हैं और उनको भी जो है वो बाई मेल जो है वो रॉन्डेवू नया दिया जाएगा। और सेम जो है साक्सल के लिए है, नहीं सॉरी, साक्सल के लिए सेम नहीं है। साक्सल वालों के लिए एड्रेस मेल नहीं है, बल्कि साक्सल प्रीफेक्चर वालों को जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर नया रॉन्डेवू लेना होगा। तमाम वो लोग जिनका 15 मई के बाद जो कागदो सहयोग है वो ख़त्म हुआ है। और तमाम वो लोग जिनका पहला रॉन्डेवू था, जो पहले इलीगल थे और उनका पहला रॉन्डेवू था सरजी के लिए, उनका पहले से जो है उन्होंने रॉन्डेवू लिया हुआ था पहली जो है वो अपने एग्जाम दो सिचुएशन के लिए, जो पहले इलीगल थे और उनका पहला रॉन्डेवू था और जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका, उनको अगर उनका ताल्लुक सरजी प्रीफेक्चर से था, उनको 15 जून के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो नया रॉन्डेवू भेजा जाएगा। अगर उनका ताल्लुक जो है वो अर्जुनतोई प्रीफेक्चर से था, तो उनको एक नया रॉन्डेवू लेना पड़ेगा। और नया रॉन्डेवू लेने के लिए उनकी वेबसाइट पे जो अर्जनतोई प्रीफेक्चर है, एक स्पेशल ओंगले मौजूद है, उस पे जाकर वो रॉन्डेवू ले सकते हैं तमाम वो लोग जिनका पहले कार्ड के लिए रॉन्डेवू था जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका। और तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक साक्सल प्रीफेक्चर से था, उनका पहला कार्ड था, तो वो लोग जो है ईमेल के ज़रिए रॉन्डेवू ले सकते हैं और यह रॉन्डेवू उनको 15 जून के बाद जो है वो 15 जून की बाद की डेट पे दिया जाएगा। तो ये थी जो प्रीफेक्चर्स मैंने आप लोगों को तकरीबन जो संदनी, बुबिनी और अगांसी, साक्सल, अर्जुनतोई और सरजी के प्रीफेक्चर उनका मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो अभी आप लोगों के जो सवाल हैं मैं वो आप लोगों को पढ़ देता हूँ। तो जो आप लोगों के कमेंट्स हैं मैं वो देख रहा हूँ। मैं वो नहीं बट से हमारे साथ सलाम ब्रो, ओनली मिनिस्टर दो सोनते की सॉरी, उनका कमेंट जो है वो शायद मिस हो गया।
नया कमेंट आया तो नीचे चला गया। तो इम्तियाज़ मोहम्मद थे, हाउ आर यू ब्रदर। जी इम्तियाज़ भाई अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं आप कैसे हैं। चल कोई गल नहीं। कह रहे हैं कि इस्लाम बेस्ट विशेस फॉर ऑल, गुड जॉब थैंक्स यू वेलकम। चल कोई गल नहीं भाई, और बेस्ट विशेस फॉर यू टू। उसके बाद मियाँ मारड़ हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम आज आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। सॉरी मानी भाई, मुझे नहीं पता चला, शायद नेटवर्क जो है वो आपकी तरफ क्या डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरे पास तो जो है वो रेगुलरली चलता रहा है। तो काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या आपकी तरफ डिस्कनेक्ट हो गया था। और शुक्रिया वीडियो को शेयर करने के लिए मानी भाई, और बाकी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जेम्स भाई हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, होप यू आर डूइंग वेल एज यूजुअल, वेरी हेल्पफुल लाइव यू डू फॉर ऑल। जी थैंक यू जेम्स भाई, वालेकुम सलाम, और अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सुनाएं आप कैसे हैं। और थैंक यू सो मच। उसके बाद शफीउल्लाह अफगान हैं, क्या पाकिस्तान के लिए प्लांट शुरू हुए हैं। आप क्या शायद वो लिखना चाह रहे थे फ्लाइट जो है वो शुरू हुई है। नहीं शफीउल्लाह भाई, अभी तक जो है वो फ्लाइट्स पाकिस्तान के लिए शुरू नहीं हुई। 14 मई को एक स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान गई है। ताहिर अंसारी हैं, सलाम ब्रो, वालेकुम सलाम। ताहिर भाई क्या हाल है आपका। और शुक्रिया ताहिर भाई वीडियो को शेयर करने के लिए। बाकी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अजहर भट्ट हैं, कहें कि मेरा कार्ड 25 मई को ख़त्म हो रहा है और रांदेवू नहीं मिल रहा नेट से। तो अज़हर भाई नेट से जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब आपका मुझे नहीं पता प्रीफेक्चर कौन सा है, लेकिन वीडियो में जो है मैंने डिटेल से बताया है तमाम प्रीफेक्चर्स का। तो वीडियो को आप दोबारा सुन के जिस प्रीफेक्चर से आपका ताल्लुक है उसकी जो उसकी पॉलिसी है वो अगर मेल से दे रहे हैं या उन्होंने कहा है कि 15 जून के बाद दिया जाएगा, तो वो आप जो है उसके मुताबिक जो है वो देख लें। अगर उसमें आपको किसी एड्रेस मेल की, अगर उसमें ये कहा गया कि आपको एड्रेस मेल के ज़रिए आपने लेना है, तो वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जो एड्रेस मेल है वो सेंड कर दूंगा। उसके बाद मोहम्मद अल्ताफ़ भाई हैं, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, यू वेलकम अल्ताफ़ भाई। और अल्ताफ़ भाई जो है वो टॉप फैन में से शामिल हैं, तो शुक्रिया अल्ताफ़ भाई आपके पार्टिसिपेशन का। उसके बाद अमजद अली गुज्जर हैं, बहुत शुक्रिया भाई, यू वेलकम अमजद भाई। उसके बाद महद इफ़ी भाई हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जून में कार्ड ख़त्म हो रहा है तो फिर, तो महद भाई जो अगर जून में कार्ड ख़त्म होगा तो फिर उसके लिए जो नॉर्मल प्रोसीजर होगा, आपको नॉर्मल होंदे वो लेकर परफेक्चर जो है वो जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आपका परफेक्चर कौन कौन सा है। तो जो आपका क्योंकि जो संदनी और बुबिनी वगैरह के परफेक्चर हैं उन्होंने अभी तक होंदे वो देने शुरू नहीं किए उन परफेक्चर उन लोगों के लिए जिनके कार्ड 15 मई के बाद ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर आपका वहाँ से ताल्लुक़ है तो उनके लिए कहा गया है कि मज़ीद डेट को बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता जो साक्सेल और सैगजी और अगजनतोई का प्रीफेक्चर है, वो जो 15 जून के बाद भी ख़त्म हुए हैं, उनके लिए उन्होंने राउंडेवू देना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन वो राउंडेवू 15 जून के बाद के दिए जा रहे हैं। उसके बाद मियाँ अहमद खलील हैं, इस्लाम भाई अम्बेसी से डेट ऑफ बर्थ लेनी है, क्या तरीका कार है। डेट शायद उन्होंने मेरे ख्याल वो बर्थ सर्टिफिकेट आपने लेना होगा, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मेरे ख्याल है आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। मुझे इतना कंफर्म नहीं है, अगर किसी भाई को पता हो तो काइंडली बताइएगा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट लेने का तरीका क्या है। एम्बेसी से मेरे ख्याल है वहाँ जाना पड़ता है आपको, वहीं पे आपको वो फ़ौरन बना देते हैं, आपको अपना जो पासपोर्ट वगैरह है वो लेकर जाना पड़ता है। गजनफर फैज़ शेख हैं, सरजी भी बताइए जी। गजनफर भाई मैंने सरजी बताया था, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। मुदस्सर अशरफ हैं, जिनकी ओफ़ी की इंफॉर्मेशन थी जो मिस हो गई हैं, इनका क्या होगा। मैं खताई में थर्ड इंफॉर्मेशन 30 मार्च को थी जो नहीं हुई। तो मुदस्सर भाई आपको जो है वो नया, अगर आपका वो रॉन्डेवू था तो वो आपको नया रॉन्डेवू दिया जाएगा, अगर आपका कोरोना वायरस की वजह से मिस हुआ था तो। जबार खील इस्मतुल्लाह हैं, कह रहे हैं कि फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद में कब खुलेगी प्लीज़। सॉरी जबार भाई, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि फ्रेंच एम्बेसी पाकिस्तान में कब खुलेगी। तो उनके जो नंबर है वो उस पर आप रब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक और जो है वो एम्बेसी को खोलेंगे, उसमें फ़्रांस के हालात का जो है वो ताल्लुक नहीं है।
तो वो पाकिस्तान में जो सिचुएशन होगी कोरोना वायरस की, उसके मुताबिक वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि कैसे-कैसे उन्होंने वहाँ पे जो दफ़ातर हैं उनको खोलना है। खुर्रम शहज़ाद हैं भाई, भाई नंबर रिपीट करें प्रीफेक्चर्स का। जी मैं आपका नंबर रिपीट कर देता हूँ। प्रीफेक्चर्स का जो नंबर है, लेकिन ये सिर्फ जो बुबीनी के प्रीफेक्चर हैं उनके लिए है। साक्सल का, सैगजी का और जोगजमतुई का प्रीफेक्चर है, उसके लिए ये नंबर नहीं है। तो मैं नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ, 0800732041। उसके बाद मोहम्मद अतीक हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम अतीक भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? मोहम्मद अदनान हैं भाई। जो संदनी का प्रीफेक्चर का नंबर सेंड कर दें। जी मैंने अभी रिपीट किया है तो यही नंबर है। मोहम्मद अतीक हैं भाई जी, मेरा रोंदेवू था अप्रैल का, अब इसका क्या बनेगा? तो मोहम्मद अतीक भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नया रोंदेवू जो है वो प्रीफेक्चर्स की तरफ से ऑटोमेटिकली सेंड किया जाएगा। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उनकी तरफ से जो है वो ऑटोमेटिकली आपको सेंड कर दिया जाएगा। खुर्रम मोजिए हैं, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, खुर्रम मोगिए या मोजिए, वो ईमेल क्या है भाईजान? तो खुर्रम भाई, मुख्तलिफ प्रीफेक्चर्स की मुख्तलिफ ईमेल्स एड्रेस हैं, तो आपको जिस प्रीफेक्चर का चाहिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा पेज के ऊपर, तो मैं आपको जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। उसके बाद इरफान जट भाई हैं, ब्रदर लॉकडाउन का सुना है कि दोबारा स्टार्ट हो रहा है, रियल न्यूज़ है या फेक? इरफान जट भाई, अगर आज की डेट की बात करें तो ये फेक न्यूज़ है। आज की डेट में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ अलबत्ता, अगर जो है वो क्योंकि अगले हफ्ते के बाद जो है वो पता चलेगा कि लॉकडाउन के बाद के लोग बाद कितने लोग मुतासिर हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस से जब मरीज मुतासिर होता है तो फौरन उसके वो सिम्टम्स नहीं आते, तो 14 दिन के बाद पता चलता है। तो अभी लॉकडाउन खत्म हुए 1 हफ्ता हुआ है, मजीद 1 हफ्ता और मजीद 1-2 हफ्ते तक जो है वो पता चलेगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो वायरस के फैलने की शिद्दत है वो कितनी है। और अगर वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जितनी लॉकडाउन पहले जब लॉकडाउन किया गया था उस वक़्त थी, तो दोबारा जो है वो हुकूमत को लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आज से 2-3 हफ्ते बाद जो है वो सिचुएशन क्या होती है। लेकिन आज की डेट में ये फेक न्यूज़ है, आज की डेट में ऐसी कोई बात नहीं है। अफजल तारण हैं ब्रो, पाप पेपर फ्रांस में तो वैलिड हैं बट पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं? कार्ड और रेसिपीसी भी 17 अप्रैल को ख़त्म है। अफ़ज़ल भाई, जो प्रीफेक्चर्स हैं जब उन्होंने ये डेट बढ़ाने की जो प्रेस रिलीज़ की थी उसमें कहा गया था कि ये जो मैय्यर उन्होंने ली है ये उन लोगों के लिए है जो नेशनल टेरिटरी पे मौजूद हैं, ये उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगी जो फ्रांस से निकल जाएंगे। तो अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है लेकिन मज़ीद 6 महीने के लिए वैलिड है, जो नया लॉ है कानून के तहत, लेकिन ये कानून सिर्फ फ्रांस के हद तक लागू होगा। अगर आप फ्रांस से बाहर निकल जाते हैं तो फिर उसके लिए जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर होगा, उसके लिए आपको जो वहाँ की एम्बेसी है वहाँ उससे रब्ता करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आप ना जाएं उस वक्त तक जब तक आपका ये रीन्यू ना हो जाए, क्योंकि अदरवाइज आपको जो है वो वहाँ की एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा। वो एम्बेसी वहाँ पे आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा दो देगी अगर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो आप वापस आ सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप वापस ना जाएं। उसके बाद आमिर चौहान भाई हैं, ब्रदर रेस्टोरेंट कब ओपन होंगे? तो आमिर भाई 25 मई को हुकूमत जो है वो दोबारा रिव्यू करेगी सिचुएशन को। अगर सिचुएशन बेहतर होती है 25 मई को तो 2 जून को जो है वो चांसेस हैं जून के शुरू में रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो वो मज़ीद उसको जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जुनेद जट हैं भाई जी, केड़े प्रीफेक्चर के बारे में, सॉरी उन्होंने कागज प्रीफेक्चर के बारे में प्लीज़ बताना, वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। सॉरी मुझे इस प्रीफेक्चर का नहीं पता जो आपने लिखा है, लेकिन जैसा कि आपका अगर तो आपका वीज़ा जो है वो 16 से मार्च से अब 15 मई के दरमियान एक्सपायर हुआ है तो वो उसको 6 महीने के लिए मज़ीद जो है वो
सॉरी, उन्होंने मेरे ख्याल सरजी प्रेफेक्चर का बता रहे थे, तो सरजी प्रेफेक्चर का जो है वो ईमेल के ज़रिए आप ले सकते हो, तो मैंने वीडियो में बताया था। तो मेरा ख्याल है आप लोगों आपको वो पता चल गया होगा। तो वो ईमेल के ज़रिए आप रौंदे लेकर जो है वो अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। तो ईमेल जो है अगर वो आपको चाहिए होगी तो मुझे आप मैसेज में बताइएगा, मैं आपको जो है वो ईमेल एड्रेस उनका सेंड कर दूँगा। उसके बाद ज़ीशान अस्कर हैं, आई हैव वन क्वेश्चन, आप बता सकते हैं इज़ इट ऑब्लिगेटरी टू डिक्लेयर एनेक्स 33 contre aux France un peu? सॉरी ज़ीशान भाई, अब ऐसे तो नहीं मुझे पता कि एनेक्स जो थोंथवा है उसमें क्या होता है। लेकिन ज़ीशान भाई कुछ भी ओब्लिगाtoire जो है वो सिर्फ वो चीज़ें ओब्लिगाtoire हैं डिक्लेयर करना जो आप जो आपके मुतल्लिक हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, अगर आप काम नहीं करते, आपकी सैलरी नहीं है, तो जो सैलरी वाली लाइन है वो आपके लिए डिक्लेयर करना ओब्लिगाtoire नहीं है। लेकिन जिन लोगों को सैलरी मिलती है उनके लिए वो सैलरी वाली लाइन डिक्लेयर करना ओब्लिगाtoire है। इसी तरह नीचे जो मज़ीद और रेवेन्यू है, मिसाल के तौर पे एक जो है वो कोई अपना मकान जो है वो किराए पे देता है, उसको उसके पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए जो वो वाली लाइन है उसको वहाँ पे उसको डिक्लेयर करना उसके लिए लाजमी है, और जो अपना मकान किराए पे नहीं देता उसके लिए लाजमी नहीं है। तो अब सॉरी मुझे ऐसे पता नहीं है कि जो अनेक्स आप थोड़ा कह रहे हैं उसमें क्या है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसमें देख के जो अनेक्स थोंथवा है वो बता दूंगा। लेकिन इस तरह आप जो है वो थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनेक्स थोंथवा में जो चीज़ें पूछी गई हैं अनेक्स 33 में, क्या वो आपके मुतल्लिक हैं, क्या आप जो है वो आपके रिलेटेड हैं जो आप काम करते हैं। तो अगर तो हैं फिर वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। सैयद मौज़म अली हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैयद मौज़म अली भाई, क्या हाल है आपका। असद चौधरी हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम असद भाई, कैसे हैं आप। इरफान जट हैं, ब्रदर लॉकडाउन का बताना क्या क्या तरीका है। तो इरफान भाई लॉकडाउन का कोई तरीका नहीं है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया और अब बस दुआ करें कि मज़ीद लॉकडाउन जो है वो ना हो। तो लॉकडाउन जो है वो अगर सिचुएशन मज़ीद दोबारा ख़राब होती है तो दोबारा चांसेस हैं लॉकडाउन होने के, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फ़िलहाल जो है वो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, और उम्मीद है कि ये ख़त्म ही रहेगा। अब्दुल फ़रूक भाई ये कह रहे हैं कि सूप प्रीफेक्चर साक्सल के लिए मेल एड्रेस तब्दील करने के लिए तो भेज दें, मैक्सी। अब्दुल भाई आप मुझे मैसेज कीजिएगा पेज के ऊपर, तो मैं आपको जो है वो भेज दूंगा एड्रेस मेल जो साक्सल प्रीफेक्चर का है। इरफान जट हैं ब्रो, इवरी कैथवा ओंस का कुछ बताना। सॉरी इरफान भाई मेरे पास इवरी का तो नहीं है, क्योंकि प्रीफेक्चर इतने ज़्यादा हैं फ्रांस के अंदर, मैं सबका नहीं बता सकता, तो मैंने कोशिश की है उनका मैं आपको बता दूं जो जो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो बुबीनी साक्सेल इन प्रीफेक्चर पे जो है वो डिपेंड करते हैं हमारी कम्युनिटी के, तो मैंने इसलिए कोशिश की कि यस्सर जी के, तो उनको जो है वो मैंने किया है, बाकी सबका बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप मैसेज पे जो है मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मैसेज में जो है वो देख के बता दूंगा। उसके बाद राजा फराज हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। 10 साल के बेस पे पेपर डिपोजिट करने हैं पेरिस प्रेफेक्चर में, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, हेल्प चाहिए जनाब। तो राजा फराज भाई वो एक उसका तरीकाकार है जो पहले जैसा ही है, सेम ही रहेगा, लेकिन 15 जून से पहले आपको उसका रौंदे वो नहीं मिलेगा। 15 जून के बाद जो पहले उसका तरीका या प्रोसेस होता है वो कोई उसमें एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है। तो जो 10 साल का वो आपको पहला रौंदे वो लेना पड़ता है एग्जाम सिचुएशन के लिए, और आपके पास वो जो है वो आप ले सकते हैं, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई तरीका चेंज होगा। तो वो जो पहले तरीका है 10 साल का, 5 साल के, 3 साल के, वो वही रहेंगे। वो तकरीबन तमाम भाइयों को पता ही है कि वो क्या तरीकाकार होते हैं और कैसे कोंतरा वगैरह लगाना पड़ता है, और बाकी जो पीएस वगैरह हैं, सबूत वगैरह आपको अपने लगाने पड़ते हैं उसमें। तो वो उसमें कोई मतलब उस पर कोई न्यू अपडेट नहीं है, वो वैसे ही तरीकाकार होगा, और वो 15 जून के बाद आप होंगे वो उसके लिए ले सकेंगे। चौधरी कासिम हैं, गुड जॉब, थैंक यू कासिम भाई। उसके बाद सफदर इकबाल हैं, सलाम जी, वालेकुम सलाम सफदर भाई, कैसे हैं आप। अल्ताफ़ हुसैन खोकन है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। मैंने पेरिस कार्ड जमा कराया है, अभी कोई मैसेज नहीं आया। 28 फरवरी को मैंने कार्ड जमा कराया था, 19 मार्च को ख़त्म हो गया। अब 6 माह बाद दोबारा टाइम लेना होगा या इंतज़ार करना होगा।
नहीं आती भाई, क्योंकि आपने जमा करवा दिया था, तो अब आपको जो है वो सिर्फ इंतज़ार करना होगा। जब आपका जो कार्ड है वो बन के आ जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो आपको दोबारा ऑन द वो नहीं लेना पड़ेगा, आपको सिर्फ वेट करना होगा कि वो आपको जो है वो मैसेज या जो भी उनका तरीकाकार है उससे बताएंगे कि आपका अ, जो पेपर है वो कार्ड जो है वो आ गया। रिजवान अली भाई हैं, प्रेफेक्चर होंसी मेल। जी रिजवान भाई, आप मुझसे मैसेज में रब्ता कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अजदर भट्ट हैं भाई, मैं भाई पेरिस सीते का नहीं बताया कुछ। जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं सारे प्रेफेक्चर्स का नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो रह गए हैं वो भाई मेरे से मैसेज में पूछ लें, जिनके जो प्रेफेक्चर आते हैं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा उनका क्या तरीकाकार है। ऐसे मुझे सब प्रेफेक्चर्स का पता भी नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं कि पेरिस सीते वाले प्रेफेक्चर का, वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको देख के वो जो है अजहर भाई बता दूंगा। अल्ताफ हुसैन खोकर हैं, कह रहे हैं पेरिस की क्या मालूमात हैं। तो सेम आंसर है अजहर भाई। अल्ताफ भाई, आपका ही जो मैंने अजहर भाई को कहा है कि पेरिस वाले प्रेफेक्चर की मैंने स्टोरी नहीं देखा था। कि मैंने कोशिश की जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं जिससे डिपेंड करते हैं, मैं उनकी जो है वो दूं, क्योंकि तमाम की जो है वो देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पेरिस की जो है वो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे करना चाहिए था। और उसके बाद मुल्ला का एक भाई पूछ रहे हैं, और रहुल्ला खान भाई हैं। तो तमाम वो भाई जिनके प्रेफेक्चर और हैं, उन प्रेफेक्चर्स के अलावा जो मैंने बताए हैं, तो मुझसे मैसेज में जो है पूछ सकते हैं। या अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीक जो है वो कोशिश करूंगा कि जिन प्रेफेक्चर्स का ज़्यादा लोग पूछेंगे उनका मैं जो नेक्स्ट वीक की का लाइव सेशन होगा उसमें आपको बता दूंगा। कामरान बेग हैं, बोबिनी प्रेफेक्चर की है रेसिपी ख़त्म हो गई है, न्यू नहीं हो सकी। तो कामरान बेग भाई, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में जो है वो आपको बताया है डिटेल से, बुगिनी प्रेफेक्चर्स का क्या तरीकाकार है रेसिपीसीज का। तो वो आप जिस डेट के लिहाज से, क्योंकि वो मुख्तलिफ है, अगर आपकी 16-17 मार्च से पहले ख़त्म हुई है तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोसेस है, 16-17 के बाद ख़त्म हुई है तो मुख्तलिफ प्रोसेस है। तो वो आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा जो आपके का क्या प्रोसेस है, कि आपने ईमेल के ज़रिए ऑन द वो लेना है या आपने वेट करना है। तो वो आप वीडियो में जो है दोबारा देख लीजिए, वीडियो जो है पेज पे मौजूद रहेगी, तो आप लोग जो है वो दोबारा इसको देख सकते हैं। उसके बाद बशारत महमूद चौधरी हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। मुल्ला प्रेफेक्चर का बता दें, रेसिपी से वनवल्मो के लिए 23 मार्च को एक्सपायर हुई थी, क्या वो लेना होगा। सॉरी बशारत भाई, मुल्ला का जो प्रेफेक्चर है उसके बारे में मैंने नहीं देखा था, तो वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा। इमरान खान है, 6 अप्रैल को रॉन्डेवू था पेरिस में ओनवल थी तो सेजोक के लिए। तो इमरान भाई, जो तमाम रॉन्डे जिन लोगों के रॉन्डेवू थे उन लोगों को नए रॉन्डेवू जो हैं वो परफेक्चर की तरफ से ऑटोमेटिकली दिए जाएंगे, आपको उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मलिक शाहिद मकबूल हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मकबूल भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप। और मकबूल भाई जो हैं वो टॉप फैन में से हैं, उनके नाम के साथ लिखा आ रहा है, तो शुक्रिया मकबूल भाई आपकी पार्टिसिपेशन का। मकबूल भाई जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल जो हैं हमारे साथ शेयर करते हैं, तो मैं पेज पे उनके शेयर करता रहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया मकबूल भाई आपकी पार्टिसिपेशन का। मुनीर अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर भाई, मुनीर सब भाइयों को सलाम कह रहे हैं। उसके बाद मलिक शाहिद मकबूल भाई पूछेंगे, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। जी अल्लाह का शुक्र है मकबूल भाई, मेरा रमज़ान बिल्कुल ठीक जा रहा है। और आप सुनाएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। और अब जो है वो एंड है रोज़ों का, अल्लाह ताला जो है वो हम सब भाइयों को तौफीक अता फरमाए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की जो ताक रातें आ रही हैं। और आज भी जो है मेरा ख्याल ताक रात है, तो सब भाई जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाएं, और दुआओं में जो है वो ख़ास तौर पे याद रखिएगा। उसके बाद हामिद गोंदल हैं, 15 अप्रैल को रेसिपी से ख़त्म हुई थी 3 मंथ की बुबीनी परफेक्चर से, एनी न्यूज़। जी हामिद भाई, मैंने चूँकि बताया है बुबीनी परफेक्चर का, तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जैन गुज्जर रानियन हैं, ऊपर वीडियो मलादी के बारे में बता रहे हैं, वो भी 1 मई की, और अब परफेक्चर के बारे में भाई। सॉरी जैन भाई, मेरी समझ नहीं आई, ऊपर वीडियो में मलादी के बारे में बता रहे हैं, वो भी 1 मई की, और आप भाई परफेक्चर के बारे में बता रहे हैं। हाँ सॉरी ओके। जैन भाई,
जो वीडियो मलादी के बारे में, खैर मैं आपको जवाब नहीं देना चाह रहा। अज़हर भट्ट भाई हैं, वो कह रहे हैं कि सीते का नहीं बताया, तो अज़हर भाई मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। गुल बच्चा खान है, वो कह रहे हैं que bonjour mon frère, j'envoie des emails à la préfecture de Cergy pour le renouvellement de documents de voyage, mais toujours en attente de réponse. Donc ce que je dois demander, jamais de réponse. गुल बच्चा भाई कह रहे हैं कि वो ईमेल भेज रहे हैं, जो सरजी का प्रेफेक्चर है, उन्होंने अपना जो सब्सिडी डॉक्यूमेंट है उसको रिन्यू करवाना है, और वो अभी तक जो है जवाब के इंतज़ार में हैं, और उनको जो है वो जवाब जो है उनकी तरफ से नहीं आ रहा। तो गुल बच्चा भाई, हो सकता है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है उनके पास, ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और अभी उन्होंने जो, क्योंकि हफ्ता ही हुआ है उनको ओपन हुए हुए, तो एक तो आप ये चेक करें कि क्या आप सही एड्रेस मेल पे मेल कर रहे हैं, आपने जो मेल जो है वो जो वेबसाइट है प्रेफेक्चर्स की उससे ली है, और उसके अलावा जो ऑब्जे है, जो ऑब्जे में जो आप लिखते हैं ऑब्जे, तो वो उसके मुताबिक लिखें, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है उस पे, आपने देखा ही होगा अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने लिखा है कि ऑब्जे पे जो है वो ओब्लिगाटोरमो, अगर आपका गुनवल्मो के लिए है तो आप लिखें कि गुनवल्मो दू सा जो भी आपकी उसकी देताई है। तो जो है वो ईमेल अपना वेरीफाई करें, और दूसरा हो सकता है ज़्यादा रश की वजह से जो है वो लेट जवाब दे रहे होंगे, लेकिन जवाब वो देंगे अगर आपने जो है वो सही एड्रेस मेल पे, जो आपके कंसर्न एड्रेस मेल था उस पे मेल की है। खुरम शहजाद भाई हैं, भाईजान पेरिस पाक अम्बेसी से ऑल फैमिलीज बे फॉर्म मिल सकता है। खुरम शहजाद भाई, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको बे फॉर्म जो है वो अम्बेसी से मिल सकता है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अम्बेसी जो है वो बे फॉर्म देती है। अम्बेसी आई थिंक सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देती है, बे फॉर्म जो है वो आपको पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप अम्बेसी से जो है वो रब्ता करके कंफर्म कर लें, और अगर कोई और भाई जो हमें देख रहे हैं और उसको पता हो कि क्या अम्बेसी जो है वो बे फॉर्म भी देती है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो देती है मुझे पता है, लेकिन बे फॉर्म का मुझे श्योर नहीं है, तो अगर किसी भाई को पता हो तो काइंडली बताइएगा। मेहदीफी भाई हैं, कह रहे हैं कि बुलोन प्रेफेक्चर, सॉरी भाई, बुलोन का मैंने नहीं देखा, वो कैथमांडू में आई थिंक आता है, तो वो आप मुझे मैसेज में बताइएगा, तो जो तमाम मेरे से मिस हो गए, जो मैं नहीं बता सका आपको, वो मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज में जो है वो बता दूंगा उसका देख के। अज़हर अब्बास भाई हैं, सलाम ब्रदर, मेरा साक्सिल प्रेफेक्चर में एग्जाम सिचुएशन का पहला रॉन्डेवू था 20 मार्च को ब्रदर। अब प्रेफेक्चर ऑटोमेटिकली रॉन्डेवू मेल पे सेंड करेगा 15 जून तक, या प्रेफेक्चर को मेल करनी पड़ेगी? तो अज़हर भाई, एक मिनट में आपको, मैंने जो है वो बताया था, ये जो साक्सल का प्रेफेक्चर का जो फॉर्म, जो पहली अगर आपकी डिमांड है, उसके लिए आपको मेल करनी पड़ेगी जो साक्सेल का प्रेफेक्चर का एड्रेस है उस पे, तो वो आप मुझे मैसेज में बताइएगा, मैं आपको उसकी मेल जो है वो आपको दे दूंगा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। अगर आपका रॉन्डेवू जो दूसरा वो और चीज़ का था, जो अगर आपका रॉन्डेवू था एग्जाम दो सिचुएशन के लिए, एग्जाम दो सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसके लिए आपको, अगर साक्सेल प्रेफेक्चर था आपका, तो उसके लिए 15 जून के बाद जो है वो आपको ईमेल के ज़रिए रॉन्डेवू भेजा जाएगा, आपको लेना नहीं पड़ेगा, आपको 15 जून के बाद ईमेल के ज़रिए जो है वो साक्सेल प्रेफेक्चर की तरफ से रॉन्डेवू भेजा जाएगा, अगर आपका प्रीमियर जो है वो एग्जाम दो सिचुएशन था, एग्जाम दो सिचुएशन के लिए अगर आपका रॉन्डेवू था। उसके बाद मोहम्मद अकील भाई हैं, भाई कोई हेल्प करें, मैं पेपर्स बनाना चाहता हूँ, इसके क्या डिक्लेयर करना चाहिए, इस बारे में हेल्प चाहिए कि क्या करूं मैं ब्रो, प्लीज़ हेल्प। सॉरी अकील भाई, जो ये पेपर्स का मामला है ये बहुत पेचीदा है, ऐसे लाइव वीडियो में इसको ऐसे बताना, और हर किसी की सिचुएशन के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ होता है, तो ऐसे वो मैं आपको ऐसे लाइव में नहीं बता सकता। अ, उसके बाद उमैर अजहर भाई हैं, न्यू कौंथा कब से मिलना स्टार्ट होंगे? लॉकडाउन में मेरे प्रोफेसर ने प्रेफेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी, मगर इसी दौरान लॉकडाउन हो गया था और प्रीफेक्चर ने दोबारा एप्लीकेशन स्टडी करने का कहा था आफ्टर लॉकडाउन। उमैर अजहर भाई, आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? अगर आप जो है वो प्रीफेक्चर से आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है? प्रीफेक्चर अगर तो आप रौंदेबू, अगर आपने जो है वो रीन्यू करवाना है कोई जो अपना कार्ड वगैरह है प्रीफेक्चर से, तो उसके लिए जी बिल्कुल आपको जो है वो नया रौंदेबू जो है वो दिया जाएगा, अगर आपका पहले से रौंदेबू था। लेकिन मुझे सॉरी समझ नहीं आई कि आपने कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेना है प्रीफेक्चर से। तो काइंडली दोबारा जो है वो बताइएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं। चौधरी इजाज महमूद हैं, उसके बाद फजल इलाही गोंदल हैं, कह रहे हैं कि बॉर्डर की क्या रिपोर्ट है, तो कब खुल रहे हैं? तो फजल इलाही भाई, अगर तो आप इटली के बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो इटली का बॉर्डर इटली ने टूरिस्ट के लिए 3 जून से आई थिंक ऐलान किया है कि वो खोल देंगे 3 जून से टूरिस्ट के लिए। लेकिन बॉर्डर्स पे क्या पॉलिसी होगी, सख्ती होगी, कैसे हालात होंगे, इसके बारे में जो है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और बाकी बॉर्डर जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, स्पेन ने शायद ये कहा। हाँ, अभी कुछ भी कहना बॉर्डर्स के लिए जो है वो मुख्तलिफ अभी किसी के भी नहीं खुले, लेकिन जैसे जैसे खुलते जाएंगे जो है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन चांसेस हैं कि जर्मनी के बॉर्डर जो है वो खुल जाएंगे और इटली के बॉर्डर जो है वो जून के शुरू में ये दोनों खुलने के चांसेस हैं। चौधरी रफाकत अली रांझा हैं भाई, जिनके ओफी की तरफ से स्कूल दिया था और लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया था, प्लीज़ गिव इन्फॉर्मेशन। तो रफाकत भाई, ये मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उन्हीं से आप जो है वो फ़ोन करके ले सकते हैं, उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपके पास अगर उनका कोई नंबर वगैरह है, उनसे आप रब्ता करके ले सकते हैं। फ़ारूक सिकंदर हैं, अस्सलाम भाई जान, प्रीमियर दोमोन के लिए साक्सिल प्रीफेक्चर कब रांदेवू देंगे? तो ये 15 जून के बाद देंगे। मुदस्सर अशरफ हैं, वाल्दु मागना 94 का कुछ नहीं बताया। तो जैसा कि मैंने अशरफ भाई आपको बताया, सारे बताना पॉसिबल नहीं है, तो ये आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा। मानी मारड़ हैं भाई, मेरा रेसिपीसी 8 मार्च को ख़त्म हुई है, बुबिनी की मेल तो सेंड कर देना प्लीज़। जी मानी भाई, मैं आप ना मुझे मैसेज में बताइएगा, तो मैं आपको जो है वो मैसेज में जो उनकी मेल है वो मैसेज रिप्लाई कर दूंगा। मुनीर अहमद है, सब दोस्तों को सलाम वालेकुम सलाम मुनीर भाई। अब्दुल कदीर है, सर फर्स्ट टाइम पेपर अप्लाई करने के लिए गंसी प्रेफेक्चर का रंदेवू कैसे ले सकते हैं? तो अब्दुल कदीर भाई, अब जो है वो 15 जून के बाद ही मिलेगा आपको, फिलहाल जो है वो रंदेवू नहीं दे रहे नहीं। अजहर अब्बास हैं, ओके। उसके बाद कामरान बेग हैं, कह रहे हैं कि भाई जी बुबिनी प्रेफेक्चर मेरी रेसिपीसी जो है 5 मई को ख़त्म हो गई है, न्यू नहीं हो सकी, मैं गया हूँ 15 जून के बाद होगी। तो कामरान भाई, ये मैंने बताया है वीडियो में बुबिनी प्रीफेक्चर का जो डिटेल्स है, तो उम्मीद है आपको जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अदरवाइज आप जो है वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद शहजाद अली हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैंने अपना स्टैचू चेंज करवाना है, मुझे अजील वाला कार्ड मिला, 3 साल हो गए हैं और मैं डिक्लेयर काम कर रहा हूँ 2 ईयर से प्लीज़। तो शहजाद भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो मामला था ये पेचीदा होते हैं, इनमें जो है वो हर आदमी की अपनी सिचुएशन होती है, फिर उसके लिहाज से जो वो होता है, तो इस तरह वो लाइव उसमें, चूँकि मुझे नहीं पता अब आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कैसी है, तो वो इस तरह मैं आपको जो है वो नहीं बता सकता। उसके बाद मोहम्मद कुरैशी हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? प्लीज़ मुझे सारसल प्रीफेक्चर के बारे में फ़र्स्ट डिमांड करनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। तो मोहम्मद कुरैशी भाई, अब आपको जो है वो 15 जून से पहले उसका कोई रॉन्डेवू नहीं मिल सकेगा। तियामो तियामो भाई हैं, भाई क्या पोजीशन है अभी? तो तियामो भाई, ये मैंने अभी बताया था डिटेल से, जो कोरोना वायरस के वो वीडियो के शुरू में आप दोबारा देख सकते हैं। मोहम्मद असजद हैं, कह रहे हैं कि मेरे पतों ने मुझे मार्च और अप्रैल का शुमार नहीं दिया, इसका क्या हाल है? तो मोहम्मद असजद भाई, ये जो शुमार है वो अगर आप डिक्लेयर काम कर रहे हैं उसके पास, तो वो उनको देना पड़ेगा।
अगर आप नहीं देंगे तो ज़ाहिर बात है आप उस पे जो है वो केस कर सकते हैं, या जो है वो आप इंस्पेक्शन जो थकवाई जो है उनसे जो है वो जो इंस्पेक्टर जो होता है, जो जो थकवाई, उससे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद इस्लाम अतारी है, वाल दिमाग कहता हूँ उसका, तो इस्लाम भाई आप मुझे मैसेज कीजिएगा क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। असद गोंदल भाई हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम भाई जान कह रहे हैं कि बॉर्डर कब ओपन होंगे, या इटली के पेपर वाले फ्रांस जा सकते हैं। तो असद भाई बॉर्डर्स के बारे में मैंने अभी बताया, तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। उसके बाद ज़ियाउल्लाह हैं, कह रहे हैं क्या हाल है जी, अल्लाह का शुक्र है ज़ियाउल्लाह भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं। राजा ताहिर हैं, थैंक्स ए लॉट ब्रो फॉर इंफॉर्मेशन, यू वेलकम राजा ताहिर भाई। और उसके बाद साहल अराई अराई हैं, होटल के बाद मिनर का कोई प्रोसीजर बताएं। तो साहिल अराई भाई, होटल के बाद मिनर्स जो हैं वो, उनको पहले तो जो है वो होटल दिया जाता है, जो मिनर जो होते हैं, जो एज सोशल अलाउंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्हें पहले होटल दिया जाता है। उसके बाद जगह के हिसाब से और हालात के हिसाब से, जब जो है उनके पास कहीं जगह होगी तो वो आपको किसी फोयर में जो है वो मुंतकिल कर देंगे। तो वो फोयर जो है वो आपका पेरिस जो इल्दुफ्कॉन से यहाँ भी हो सकता है, कहीं बाहर भी हो सकता है। तो आप वेट करें, और होटल में जो है उम्मीद है आपके दिन जो है वो अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि होटल में जो है वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन उम्मीद है कि जो है वो आपको जल्द जो है वो कोई फोयर मिल जाएगा। और उससे पहले जो है उनका एक प्रोसेस भी होता है, उन्होंने अगर डिपेंड करता है आप किस इलाके में हैं, उस इलाके के लिहाज से कई कई जगहों पे टेस्ट किया जाता है, कई जगहों पे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तो वो उस लिहाज से जो है वो उनका प्रोसेस भी होगा, जो आपको पहले जो है उससे गुजरना पड़ेगा उस प्रोसेस से। उमैर अज़हर हैं भाई, आप किस सिटी में हैं और आपका प्रोफाइल क्या है, इफ़ पॉसिबल देन टेल अस। उमैर अज़हर भाई, मैं जो है वो पेरिस से हूँ, इल द फ्रांस में ही मैं रहता हूँ। तो मज़ीद कोई भी आपका सवाल है तो वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं मेरे से। इजाज़ गोंदल हैं, कह रहे हैं कि बोबिनी प्रीफेक्चर्स टुमारो पब्लिक इंटर, यस या नो। इजाज़ अहमद, सॉरी इजाज़ भाई मुझे समझ नहीं आई। अगर आप तो ये पूछ रहे हैं कि जो बोबिनी प्रीफेक्चर है वो पब्लिक के लिए ओपन है, तो नहीं, वहाँ पे पब्लिक जो है सिर्फ रॉन्डेवू के साथ जा सकते हैं, और रॉन्डेवू के लिए जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है रॉन्डेवू के, मैंने आपको बताए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। चौधरी इजाज़ अहमद हैं, एम्बेसी कोई भी फॉर्म नहीं देती ब्रदर। जी बिल्कुल, जैसा कि मुझे भी लग रहा था, तो अभी जिस भाई ने सवाल पूछा था, तो ये चौधरी इजाज़ भाई ने भी कंफर्म किया कि एम्बेसी जो है वो बे फॉर्म नहीं देती, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देती है। तो ये कंफर्म भी कर दिया एक भाई ने। लेकिन मज़ीद जो है वो आप फिर भी एक दफ़ा एम्बेसी से रब्ता कर लीजिएगा। खुरम शहजाद हैं, थैंक यू वेलकम। उसके बाद चौधरी एजाज महमूद हैं, अम्बेसी फैमिली बुक देती है, लिवरेज फैमिली। जी बिल्कुल, अम्बेसी जो लिवरेज फैमिली है वो देती है। उसके बाद अंसार मलिक, हाँ ओके, तो ये चौधरी एजाज भाई उसी भाई को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने पूछा था कि क्या बे फार्म देती है अम्बेसी। तो अम्बेसी जो है वो लिवरेज फैमिली जो है वो बिल्कुल अम्बेसी देती है। अंसार मलिक हैं, तो थैंक यू चौधरी एजाज भाई आपका। उसके बाद इंसार मलिक हैं भाई जी, मोनी प्रेफेक्चर कब ओपन होगा। तो अंसार भाई आप मैसेज में मुझसे पूछ लीजिएगा। आमिर महमूद हैं भाई, डोमेस्टिक फ़्लाइट कब होंगी। तो आमिर भाई मज़ीद उन्होंने फ़्लाइट्स को बढ़ा दिया है, जो अगर तो आप पाकिस्तान की फ़्लाइट बता क्या की बात कर रहे हैं, तो उनको मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो मुझे अब याद नहीं है वो कब तक बढ़ाया गया है, लेकिन मज़ीद उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 15 जून तक था और 15 मई तक था, अब मज़ीद जो है उन्होंने जो फ्लाइट ऑपरेशन था उसको बढ़ा दिया है, उसकी जो सस्पेंड किया हुआ था। उसके बाद मुन्ना जट हैं, हेलो जी, हेलो मुन्ना जट भाई, क्या हाल है आपका। मिर्ज़ा अदनान है, सलाम भाई, रेसिपी एक्सपायर हो गई है 7 मई से, रीन्यू के बारे में कोई न्यूज़ है। तो मिर्ज़ा अदनान भाई, मैंने वीडियो में जो है वो मुख्तलिफ परफेक्चर्स का डिटेल से बताया है। हर परफेक्चर का जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर है। तो आपका जो परफेक्चर है उसके लिहाज से आप
वीडियो को जो है वो दोबारा देख लीजिएगा और उसमें जो आपका परफेक्चर है उसके लिहाज से आप देख लीजिएगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है, और उसके मुताबिक जो है वो आपको प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा। तो मेरे पास जो लास्ट कमेंट था वो मिर्ज़ा अदनान भाई का था। उम्मीद है मैंने आप सब भाइयों के सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर किसी भाई का रह गया तो वो पेज पे पूछ सकता है, और अगर किसी का सवाल किसी ने किया था और मैंने जवाब नहीं दिया तो वो शायद हमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस के नाम से हमारा पेज है उस पे नहीं देख रहा बल्कि किसी और पेज पे देख रहा है। तो ऐसे तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस के नाम से हमारा पेज है उस पे आके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सब भाई अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो है वो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अगले हफ्ते जो है वो अगले वीकेंड पे इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होगी। इस दौरान जो भी आपका सवाल वगैरह हो वो आप पेज पे जो है वो पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।